हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन इस शाम के समय में प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है परमेश्वर, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने आज पूरा दिन भर हमें संभाल के रखा। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे आने और जाने मार्गों में हम सबकी अगुवाई की है, हमारी मदद की, हमारी सहायता की। प्रभु ने अपने दूतों के जरिए हमें संभाला। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो अपने पवित्र आत्मा को हमें दे करके, जो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है, उसका पवित्र आत्मा हमारी पल पल में अगुवाई करता है। हमें कभी डोलने नहीं देता, कभी गिरने नहीं देता, हमें बचाता, हमें छुड़ाता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर, मसा से भरा हुआ परमेश्वर, जो दयावान परमेश्वर, जो दयावंत परमेश्वर, जो करुणा निधान है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो दया का सागर है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस परमेश्वर का जिसने हन्ना के जीवन में उसकी शर्मिंदगी को दूर किया और उसे बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। मूसा के साथ परमेश्वर आगे आगे चल के अगुवाई करते थे। परमेश्वर जहाँ पर कुछ नहीं था, वहाँ पर परमेश्वर ने उनके लिए रास्ते को बनाया। परमेश्वर उनके लिए खाने के लिए मन्ना को भेजते थे। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हर पल हमारी चिंता करते हैं, हमारी फिक्र करते हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें सभी जन उस परमेश्वर का जिसने हिजकिया की उम्र को 15 साल और बढ़ा करके दे दिया। उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर और हमारे विश्वास का उपाय करने वाले परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज हम दिन में कहीं आए गए हैं, अपनी जॉब में गए, कहीं भी गए, प्रभु ने हमारी अगुवाई की, हमें सही सलामत प्रभु ने वापस अपने घर लेके आए। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। सभी जन कहें प्रभु हम आपका अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। सच में आपने हमें बचाया, छुड़ाया। प्रभु यीशु जब हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को दिखाया, अपने अगप्य प्रेम को दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, सभी जन अपने हाथों को उठाए और इस शाम के समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चल के हमारी अगुवाई करते हैं अपने पवित्र आत्मा के सहित। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। प्रभु हमारे लिए इंतजाम करते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे मांगने से पहले परमेश्वर हमारे लिए चीज़ों को, ज़रूरतों को पूरा कर देते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। कहें प्रभु हम आज के दिन तक आपकी एक एक भलाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सच में परमेश्वर आपने हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को दिखाया, हमें बचाया, छुड़ाया, हमारे जीवन का पूर्ण उद्धार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। कहें प्रभु आप हमसे ऐसी मोहब्बत करते हैं, ऐसा प्रेम करते हैं जो संसार हमें नहीं कर सकता। परमेश्वर हम आपके उस प्रेम के लिए, उस मोहब्बत के लिए, उस अगप्य प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु जितने जन इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं, अपने सरों को झुकाए हुए परमेश्वर, अपने वचन बाइबल को लेकर के परमेश्वर, आपके जीवित वचन को लेकर के परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे, आपके साथ संगति कर रहे हैं परमेश्वर। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं आज इनका परमेश्वर आपके सम्मुख बैठना, अपनी प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख रखना, एक एक ही आज आपको ग्रहण योग्य ठहरने पाए परमेश्वर। थैंक यू जी। आप अपना वचन भेज के हमसे बात करते प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आज के यदि कोई निराशा में है प्रभु, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आज पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के जरिए वो अपनी निराशाओं से आजाद होने पाए। हर एक बीमार मरीज जो इस समय परमेश्वर आपके करीब बैठा है, आपके साथ संगति कर रहे हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके आगे विनती निवेदन करते प्रभु कि आप उनके जीवन में अपनी बड़ी योजना को जाहिर कीजिए, उनकी बीमारियों के बिस्तर को उलट दीजिए, उनकी शैया को उलट दीजिए और अपने नाम की बड़ी महिमा के लिए उन्हें खड़ा कीजिए। अपने जीवित गवाह बना के उन्हें खड़ा करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे अगप्य प्रेम करते हैं, वो प्रेम
जिसकी कोई कंडीशन नहीं है। परमेश्वर ने हमसे जो प्रेम किया है वो बिना किसी कंडीशन के प्रेम किया है, जो प्रेम है अगप्य प्रेम, जिसकी कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनल प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। और जब हम यूहन्ना 3 और उसका 16 वचन में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो सबसे पहले हमने नहीं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें कॉल किया परमेश्वर ने, तो आज हम प्रभु यीशु को जान पाए हैं, आज हम प्रभु यीशु के ऊपर पूर्ण विश्वास कर पाए हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया, ताकि इस जगत के ऊपर किसी भी बात को लेकर के दंड न आए, पनिशमेंट ना हो, बल्कि जगत का उद्धार करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, बेटे को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमारे लिए उसको परमेश्वर ने बलिदान करने के लिए दे दिया। हालेलुया, वो मनुष्य के रूप में आया, हालेलुया, एक कुंवारी के जरिए वो पैदा हुआ, मनुष्य के रूप में आया, गरीब घराने में वो पैदा हुआ, हालेलुया, वो धनी था पर वो हमारे लिए कंगाल बना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे बातें करते हुए कहता है कि प्रभु हमारे लिए क्या था, वो धनी होने के बावजूद भी वो हमारे लिए कंगाल बन गया। उसने हमारे लिए अपने आप को दीन बनाया, नम्र बनाया, अपने आप को शून्य कर दिया, हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तमाम दुख सहा केवल और केवल हमारे लिए। ये परमेश्वर का हमारे लिए क्या है, प्रेम है। इसलिए हम आज कितने जाना जो ये कह सकते कि प्रभु जी मैंने नहीं बल्कि आपने मुझे प्रेम किया है, आपने मुझे अपने प्रेम से भरा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद आपके इस प्रेम के लिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सच में परमेश्वर हमसे अनोखा और जो कोई नहीं कर सकता वैसा प्रेम आपने हमसे किया है। इसलिए जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन पहला यूहन्ना उसका 4 और उसका 8 वचन से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाएं, जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सबसे पहले परमेश्वर ने ही हमसे प्रेम किया है, इसलिए ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, हमारे जीवन का उद्धार हो। यदि हम निराशाओं में हैं तो जब हम परमेश्वर के प्रेम से भर जाते हैं तो वो निराशाओं से हम आज़ाद हो जाते हैं। बीमारियों में होते हैं तो जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हम उसके प्रेम से भर जाते हैं, तो कोई बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना, कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमें उस बीमारी से आज़ाद कर देते हैं हमारे विश्वास के अकॉर्डिंगली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अद्भुत और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़े हुए हैं। हमने गवाहियाँ सुनी कि स्किन का प्रॉब्लम था, प्रभु यीशु ने अपने प्रेम को दिखाया, अपने अनुग्रह को दिखाया, अपने सामर्थ को दिखाया, तो परमेश्वर ने चंगाई दी है, चंगाई बख्शी है। परमेश्वर अपने चंगाई वाले हाथ को बढ़ाया, अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ाया और पूर्ण छुटकारा दिया है। स्किन की एलर्जी से परमेश्वर ने छुड़ाया है, तमाम तरह की बीमारियों से परमेश्वर ने आज़ाद किया है, गुप्त रोगों से परमेश्वर ने आज़ाद किया है। इसलिए परमेश्वर जो है वो हमें अपने जीवित गवाह बना के खड़ा करते हैं जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आता है और जब हम परमेश्वर के अगापे और पहले प्रेम से भर जाते हैं। हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु ही है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसे जब हम परमेश्वर के इसी अध्याय यानी कि पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 18 में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, प्रेम में भय नहीं होता वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। आज कितने लोग हैं जो अपनी परिस्थितियों को लेकर के, अपने हालातों को लेकर के डर में है, भय में है। परमेश्वर का वचन हमसे बातें करते हुए और हमें तसल्ली देते हुए कहता है कि जो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आता है तो वो प्रेम कौन सा है, वो सिद्ध प्रेम है। और जब परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे अंदर आता है तो सब भय को वो क्या करता है, वो दूर करता है। तब हम जो
लोग अंधकार में थे वो आज ये कह सकते हैं कि प्रभु आपका प्रेम, आपकी रोशनी, आपका प्रकाश मेरे जीवन में आया, तो प्रभु यीशु राजा आपने मुझे रोशनी में लेके आ गए हैं, आप मुझे उजियाले में लेके आ गए हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा प्रभु यीशु राजा, आपके पवित्र वचनों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के प्रेम से, उसके अनुग्रह से भर जाते हैं, तो चाहे कैसी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई दूर नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम कैसे कैसे सिद्ध होता है? तब जब हम ऐसी सिचुएशन में हो, जब हमें कहीं पर चूज करना हो, हम परमेश्वर को चूज करें कि हम अपने फ्रेंड को चूज करें, हम अपनी फैमिली को चूज करें कि हम परमेश्वर को चूज करें, हम परमेश्वर की संगति को चूज करें कि हम परमेश्वर को चूज करें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चूज करें कि हम संसार को चूज करें। तो आप क्या करते हैं वहाँ पर? तब आपका सही डिसीजन ये शो करता है परमेश्वर का प्रेम, कि आप परमेश्वर के साथ कितना प्रेम करते हैं। जब आप एक सही डिसीजन लेते हैं, फैमिली में आप परमेश्वर को चूज करते हैं, अपने फ्रेंड में आप परमेश्वर को चूज करते हैं, संसार में आप परमेश्वर के साथ संगति करने को चूज करते हैं, तो ये ऐसे डिसीजन है जो आपके अंदर परमेश्वर के सिद्ध प्रेम को क्या करते हैं? जाहिर करते हैं, शो करते हैं कि आप भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो प्रभु की बात करे बिना नहीं रह सकते, वो प्रभु का वचन पढ़े बिना नहीं रह सकते, वो प्रार्थना करे बिना नहीं रह सकते। चाहे जैसी मर्जी मुसीबत आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए, हालात जैसे मर्जी बिगड़ जाए, वो परमेश्वर से प्रेम करना पीछे नहीं हटते, परमेश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ते। इसलिए जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन रोमियो 8 और उसका 35 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन आगे 37 में पढ़ते तो वहां पर लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि ना कोई मेरे घर का संकट, ना मेरे घर की लड़ाइयाँ, ना मेरे घर के झगड़े कलेश मुझे प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं। ना कोई गहराई, ना कोई दूरी परमेश्वर के प्रेम से मुझे अलग कर सकती है, ना ही कोई दीनताएं, ना कोई संकट मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है। हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ऐसा प्रेम करते हैं कि परमेश्वर जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी मुझे मेरे फैमिली बोले, जो मर्जी मुझे मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार बोले, पर मुझे पता है कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आप मुझे इन सब में शाइन करेंगे ही करेंगे, मुझे एक दिन इन सब में आप जयवंत बनाएंगे ही बनाएंगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में बना के रखने की ज़रूरत है और एक सही डिसीजन को क्या करने की ज़रूरत है? उसमें बने रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम आता है तो परमेश्वर का पवित्र वचन रोमियो 5 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, हमें उसने अपने प्रेम दिखाया, अपने आप को कुर्बान करके, अपने आप को दे करके, अपने शरीर के ऊपर कोड़ों को खा के उसने हमसे प्रेम किया, वो दर्शाया। उसने अपने सर के ऊपर कांटे के ताज को रख करके हमसे प्रेम को दिखाया कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसने तमाम तरह का दुख सहा, अपनी पसली में उसने भाले को खाया ताकि वो हमसे दिखा सके कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। उसके हाथों और पैरों में कील
होके गए ताकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में जाहिर हो सके। आज कितने जन हैं जो परमेश्वर से ऐसा ही प्रेम करते हैं कि प्रभु मुझे संसार की कोई बातें आपके प्रेम से दूर नहीं कर सकती, मुझे मेरे परिवार की कोई बातें आपसे दूर नहीं कर सकती। परमेश्वर मुझे मेरा दोस्त, मेरी सहेली, मेरा कोई भी प्रियजन आपसे दूर नहीं कर सकता, बल्कि आप ही मेरे सच्चे दोस्त हैं, आप ही मेरे जीवन में सबसे पहला स्थान है। इसलिए कितने जाने हैं जो आज परमेश्वर के सिद्ध प्रेम से भरे हुए हैं। जब परमेश्वर का सिद्ध प्रेम हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में किसी बात का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे प्रभु को जब इतना दुख दिया जा रहा था, जब कलवरी का दुख प्रभु ने सहा था, तो प्रभु ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उस समय प्रभु ने अपने आप को हमारे लिए जब दिया तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि जिन्होंने प्रभु को कोड़े मारे, जिन्होंने प्रभु को दुख दिया, प्रभु ने उनके लिए क्षमा की याचना की, प्रार्थना की अपने पिता से कि पिताजी इन्हें माफ करें, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इसलिए आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जो लोग प्रभु से सिद्ध प्रेम करते हैं, जिनके जीवन में प्रभु का सिद्ध प्रेम आ गया है, वो क्या करेंगे? वो संडे को चर्च जाना नहीं छोड़ेंगे। वो क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ेंगे। वो अपने समय का दशवंध प्रभु को देना नहीं छोड़ेंगे। हम पवित्र बाइबल दानियल की पुस्तक में देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, एक्सीलेंट स्पिरिट रहता था दानियल के अंदर। वो कैसे रहता था? क्योंकि वो जो उसका समय था परमेश्वर के सामने, वो उस समय से कभी भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसे पता था कि यदि मैं आज भी प्रभु के सामने बैठूंगा तो मैं शेरों की मांद में डाला जाऊंगा। पर फिर भी दानियल परमेश्वर के साथ संगति करना नहीं छोड़ा। इसलिए जब हमारे अंदर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम आता है तो हम क्या करेंगे? हम उसकी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएंगे। हम परमेश्वर के ऊपर क्या हो जाएंगे? उसकी सामर्थ्य से बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर का ताकत, उसका बल हमारे जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। फिर हम क्या करेंगे? हम कोई भी मीटिंग मिस नहीं करेंगे, कोई भी प्रेयर सर्विस हम मिस नहीं करेंगे। यदि हम इवेंजलिज्म का काम करते हैं तो हमारे अंदर जब परमेश्वर का प्रेम आ जाएगा तो हम इवेंजलिज्म का काम करना नहीं छोड़ेंगे। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी जीवित गवाह बना के खड़ा किया है, हम अपनी गवाहियों को देना नहीं भूलेंगे। हम चर्च में लोगों को लेके आने बिना नहीं भूलेंगे कि परमेश्वर ने हमें काम दिया है, आज इस जन को परमेश्वर की ज़रूरत है तो मैं इसे चर्च में लेके जाता हूँ। विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, बैठते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे विश्वास का क्या करते हैं? आदर करते हैं। और जो लोगों के अंदर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम आता है वो फिर क्या कर, वो चुगली नहीं करते, वो किसी की निंदा नहीं करते, वो झूठ नहीं बोलते, वो पीठ पीछे बात नहीं करते, वो बातों को बना चढ़ा के नहीं बोलते, बल्कि वो परमेश्वर से डरते हैं, भय खाते हैं कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ, ये परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है और मुझे ये नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए सभी जन आज निर्णय ले कि परमेश्वर आज मुझे अपने सिद्ध प्रेम से भर दीजिए। आज परमेश्वर आपका प्रेम आए मेरे अंदर और वो मेरे अंदर समा जाए, सदा के लिए वो ठहर जाए परमेश्वर, ताकि मैं आपके प्रेम से कभी दूर ना जा सकूं, बल्कि आपके प्रेम में मैं दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाऊं। परमेश्वर, जितने जन परमेश्वर का सेवा करते हैं, काम करते हैं, कोई भी काम क्यों ना हो, यदि आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, खाना बनाते हैं, आप हॉल की सफाई करते हैं, कोई भी काम क्यों नहीं करते हैं, तो जब आपके अंदर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम आ जाएगा तो आप अपनी कॉलिंग के ऊपर बने रहेंगे, उसको लगातार करते रहेंगे, बिना किसी तर्क वितर्क के किए आप प्रभु यीशु का काम करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जैसी मर्जी प्रॉब्लम आए आपके घर में, आपके हस्बैंड और वाइफ में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, रिश्ते में होएगी प्रॉब्लम्स, आपके बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम्स आएगी, पर यदि आप परमेश्वर के सिद्ध प्रेम में बने हुए हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब समस्याएं, ये सब उलझने परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से इन्हें क्या कर देंगे? इन्हें ठीक कर देंगे। आपके हालातों को परमेश्वर चेंज कर देंगे, आपकी सिचुएशंस को परमेश्वर चेंज कर देंगे, आपकी जितनी भी परिस्थितियां परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उन परिस्थितियों को बदल देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे उत्तम परमेश्वर का प्रेम है। जो हमारे जीवन में आ जाए तो
फिर हम परमेश्वर के वचनों पे अड़े और खड़े रहेंगे, परमेश्वर के वचनों पे बने रहेंगे। वो प्रेम जो कभी टलता नहीं, वो प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, वो प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा जो कभी घमंड नहीं करेगा, बल्कि हम अपने आप को दीन बनाएंगे, नम्र बनाएंगे, शून्य बनाएंगे दिन प्रतिदिन, कि प्रभु जी आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाए, आपकी मर्जी ही मेरे जीवन में पूरी होने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। बहुत सारे लोग हैं जो आज क्या है, कोर्ट केस में उलझे हुए हैं। यदि आज आप अपने कोर्ट केस से आज़ाद होना चाहते हैं, अपने घर के लड़ाई झगड़ों कलेशों से आज़ाद होना चाहते हैं, परमेश्वर का काम आप निस्वार्थ बेधड़क होकर करना चाहते हैं, तो आज से आपको अपने अंदर परमेश्वर के अगाप्य प्रेम को भरने की ज़रूरत है। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखते हैं, हालेलुया, गलातियों 5 और उसका 22 में आत्मा के फल, और सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। उसके बाद आता है आनंद, फिर शांति, फिर धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। पर इनमें सबसे पहला प्रेम है। आज हमारे अंदर प्रेम ही नहीं है, एक दूसरे के लिए भी प्रेम नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 9 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, और मेरा प्रेम तुम में सदा बना रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है वो हमारे अंदर बना रहे। जैसे परमेश्वर के पिता ने अपना प्रेम दिखाया अपने इकलौते बेटे को भेज के, और उसी प्रेम को उनके बेटे ने बरकरार रखा, अपने आप को कुर्बान करके, हमसे प्रेम करके, हमें प्रेम का सुसमाचार सुना करके, अपने को कुर्बान करके, अपने आप को बलिदान करके उस प्रेम को बरकरार रखा। तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वो प्रेम तुम में सदा बना रहे। और परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है, परमेश्वर का पवित्र वचन हमसे कहता है कि तू अपने सारे मन से और प्राण से और सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ कैसे रहना है? प्रेम से रहना है। ये नहीं लड़ाई झगड़े के साथ, किसी का मुंह इधर तो किसी का उधर। हालेलुया, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। आज कितने घर ऐसे हैं कि यदि किसी भाई ने अपनी छोटी बहन को कुछ बोल दिया, या किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को कुछ बोल दिया, तो उनके अंदर क्या है? प्रेम ना होने की वजह से उनके अंदर निराशा आ जाती, कड़वाहट आ जाता है, दुख आ जाता है, परेशानी आ जाती, बने ही रहते हैं उस बात में, निराश ही रहते हैं, उनके अंदर वो गुस्सा बना ही रहता है। परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ प्रेम में रहना है। यदि आज आपने घर में किसी के साथ लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो आज ही उसका सल्यूशन करें। परमेश्वर कहते हैं कि यदि आप लड़ाई करके मेरे सम्मुख बैठे तो उसका कोई फायदा नहीं। पहले अपने भाई के साथ सुलह कर ले, पहले अपने भाई के साथ प्रेम में मेल मिलाप कर ले, प्रेम कर, तो फिर मेरे पास आ। यदि तू लड़ाई झगड़ा करके परमेश्वर के साथ संगति करेगा, परमेश्वर के करीब आएगा, तो तू अपना मन जो है वो परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। असल में जो लोग प्रार्थना करते हैं, यदि वो किसी को दुख दे, या उन्होंने किसी को बुरा भला बोल दिया हो, चाहे उन्होंने तो सही ही बोला हो, पर उन्हें लगा हो कि ये बात मुझे इसे इस समय नहीं कहनी थी, तो वो इंसान प्रार्थना नहीं कर पाएगा। ये परमेश्वर का सिद्ध प्रेम है हमारे लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात को समझ पा रहे हैं। जब हमारे अंदर परमेश्वर का सिद्ध प्रेम आता है, तो यदि हमारे किसी वर्ड की वजह से, हमारे किसी शब्दों की वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से किसी के मन को ठेस पहुंची हो, दुख हुआ हो, तो हम प्रार्थना कर ही नहीं पाते, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ ही नहीं पाते। हमें पहले उसके साथ जाकर के माफ़ी मांगनी पड़ती है। हमें ये कहना पड़ता है कि मैंने उस समय तुमसे इस तरह से बात की, इस बात को अपने मन में ना रखना, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आज कितने लोग हैं जो ऐसा प्रेम अपने अंदर रखते हैं, ऐसा स्वभाव उनके अंदर है। परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आज आपके जीवन में ऐसे प्रेम को भरे, आज आपके घर में हल, तो परमेश्वर के प्रेम से मैं भर गया, परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से भर दिया, अपने मसा से भर दिया। मैंने लड़ाई की थी सुबह, पर जब मैंने शाम को वचन के साथ जब मैंने प्रार्थना की, जब वचन परमेश्वर का मेरे अंदर आया, तो मैंने जो लड़ाई करके सुबह अपने घर से गया था, जो मैंने लड़ाई की थी, उससे मैंने माफ़ी मांगी है, तो मेरे अंदर शांति आई है, तसल्ली आई है, आराम आया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। जब आप लड़ाई झगड़ा करके अपना कोई काम करते हो, तो हमारे
अंदर कहीं ना कहीं शांति नहीं रहती। इसलिए अपने अपने जीवन को, अपनी लाइफ को ट्रांसपेरेंट बना के रखे परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि अपने आप को निर्दोष बनाओ, निष्कलंक बनाओ, पवित्र बना के रखो मेरे लिए। आज कितने जन है जो इस तरह से प्रार्थना करते कि परमेश्वर मुझे अपने लिए निष्कलंक बनाए, मुझे अपने लिए निर्दोष बनाए, मुझे अपने लिए पवित्र बना के रखे। परमेश्वर मैं आपके प्रेम में बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही चला जाऊं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे परमेश्वर आज से आपका सिद्ध प्रेम मेरे जीवन में उतरे और मैं कभी भी चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मैं आपके साथ संगति करना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर मैं आज से आपके वचनों को पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आज से परमेश्वर मैं आपकी बात किए बिना किसी के साथ नहीं रहूंगा। परमेश्वर आज से परमेश्वर आपका प्रेम मेरे जीवन में आए और मैं लोगों को परमेश्वर आपके भवन में लाना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर आज से परमेश्वर आपका सिद्ध प्रेम मेरे जीवन में आए तो परमेश्वर मैं आपके राज्य का बोझ उठाऊंगा, मैं आपका भवन का बोझ उठाऊंगा। परमेश्वर आज से परमेश्वर आपका प्रेम मेरे जीवन में आए, सिद्ध प्रेम आपका मेरे जीवन में आए परमेश्वर, तो मैं आपके काम, इवेंजलिज्म का काम, आपके चर्च भवन में सफाई करना नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर चाहे जो हो जाए परमेश्वर मुझे कोई बात आपके प्रेम से आज से दूर नहीं कर पाएंगे। आज कितने जन है जो ऐसा निर्णय लेके परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मेरे फाइनेंस को ब्लेस कीजिए, मेरे फाइनेंस को, मेरे जीवन को अपने प्रेम से भर दीजिए ताकि मैं अपने फाइनेंस से परमेश्वर आपके नाम की बड़ी महिमा कर सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं हर एक जनों के लिए जो इस समय परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में पुकार रहे हैं, जो परमेश्वर से परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में मांग रहे हैं कि परमेश्वर आज मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए ताकि परमेश्वर आपका प्रेम मेरे जीवन में बना रहे। तो परमेश्वर सच में जब मैं लोग मुझसे बातें करें तो परमेश्वर सच में आपकी वाणी मेरे मुंह से निकलने पाए। जब लोग मुझसे बात करें तो आपकी प्रशंसा, आपके स्तुति गुणगान, आपकी महिमा मेरे मुख से होने पाए। परमेश्वर आपका प्रेम मेरी आंखों से, मेरी जुबान से, मेरे हाथों के कामों से, मेरे पाँव के कदमों पर के चलने से, परमेश्वर रास्तों पे चलने में परमेश्वर आपका प्रेम झलकना चाहिए। परमेश्वर थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं जितने जन इस समय हॉस्पिटल में है, घरों में बीमार है, बीमारी के बिस्तर में, आज परमेश्वर का सामर्थ्य उतरे और आज आप बीमारी के बिस्तर से उठ के खड़े हो जाए। आज से आप अपनी बीमारी के बिस्तर को उठा के चलने फिरने लगे, हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाए। कोई बीमारी हमारे प्रभु यीशु के आगे बड़ी नहीं है। हमारा प्रभु का नाम, उसकी सामर्थ्य में सब बीमारियां प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आज आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़ के जाने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे बीमार हैं, इन्फेक्शन हो गया, परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं हर एक इन्फेक्शन से आजाद कीजिए। जिन लोगों के पास घर नहीं है, अच्छे और बेस्ट घर के साथ उन्हें ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग रेंट में रहते, परमेश्वर अद्भुत गवाही के साथ उन्हें खड़ा करें कि परमेश्वर आपने उन्हें अद्भुत रीति से अच्छे और बेस्ट घर के साथ उन्हें ब्लेस किया है, बड़ी गवाही उनके जीवन में दी। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी अद्भुत गवाहियां परमेश्वर आप इन लोगों के जीवन में देने जा रहे हैं। हम एडवांस में परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आज से परमेश्वर के बच्चे ब्लेस्ड आपके नाम से ठहरे। हर एक जन जो इस समय परमेश्वर के सम्मुख संगति कर रहा है, अपने सरों को परमेश्वर के हजूर झुकाए हुए हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में उनका जीवन आत्मिक जीवन होकर के बदलने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज से परमेश्वर ये हर एक जन आज के से आपके प्रेम में बढ़ते ही चले जाएं, आपके अनुग्रह में बढ़ते चले जाएं। आज से परमेश्वर जो ये इन्होंने प्रण किया है कि आपके वचनों को पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ संगति करना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि सच में ऐसा ही होने पाए। सच में प्रभु यीशु आपके पवित्र और सामर्थ्य और जलाली नाम में ऐसा ही होने पाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों के पास परमेश्वर हालेलुया अच्छी जॉब नहीं है, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि अच्छी जॉब का इंतजाम करके देने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। बेस्ट जॉब का इंतजाम करके देने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया प्रभु यीशु राजा इनके फाइनेंस को ब्लेस कीजिए, रुके हुए कामों को परमेश्वर पूरा करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक जन बचाया जाए, छुड़ाया जाए, उद्धार पाए, चंगाई पाए, छुटकारे को पाने पाए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों को परमेश्वर आपकी जरूरत है, परमेश्वर आज आपसे दूर चले गए, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि वो एक बार फिर से आपके पहले प्रेम को अपने जीवन में महसूस करने पाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इन्हें वचनों को पढ़ना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने का आत्मा देने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपके पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह हर पल इनकी अगुवाई करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो लोग रात को सो नहीं पाते परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आज रात परमेश्वर इन्हें मीठी प्यारी नींद आने पाए, मीठी प्यारी नींद इन्हें आज से आने पाने के लिए परमेश्वर हम
आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस परमेश्वर, जितने लोग आज से आपका काम करने के लिए, आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, आपके राज्य में योगदान पाने के लिए आगे आना चाह रहे परमेश्वर, वो कोई भी काम क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे अपने फाइनेंस के जरिए, चाहे अपनी जॉब के जरिए, चाहे अपने हाथों के कामों के जरिए, चाहे अपने काम के जरिए परमेश्वर आपके काम करने के लिए आगे आना चाहते हैं परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि हर एक बंधन को तोड़ के, हर एक बंद दरवाजों को खोल के, इनके लिए रास्तों को बढ़ाने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु यीशु, एक जनों को ब्लेस और सुपर ब्लेस करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हर तरह की दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। कोर्ट केस से आजाद करने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अद्भुत रीति से एक जीवन में बड़ी बड़ी गवाही को दे दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर आपके राज्य में अपने बीजों को बोने हैं, चर्च भवन की जमीन के लिए अपने बीजों को बोले परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सच में आप उनके जीवन में अद्भुत और रुकी हुई गवाहियों को आज रिलीज करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं एडवांस में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हर तरह से बचा लिया, छुड़ा लिया परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अच्छी इंतजाम करके दे दिया परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर एक एक जीवन में काम किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, सारी बातों को परमेश्वर आपने पूरा करके दे दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रात को सोते हैं मीठी पैर नींद आने पाए, स्वप्न दर्शन के जरिए बातचीत करने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक कलीसिया के जन परमेश्वर आज से वो सिद्ध बने, खरे लोग बनने पाए, अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनने पाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक एक का जीवन आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को पवित्र वचन के अनुसार हमारे स्वर्गीय पिता से, उनके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने हर एक प्रार्थना सुबह की 3 बजे, शाम की 6 बजे, हर शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे और हर रविवार सुबह 9 बजे की प्रार्थना सभा की नोटिफिकेशन को सबसे पहले और ऑटोमेटिकली लेने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और जो गवाही भेजने का व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर सेंड कर सकते हैं। और सभी जन अपनी प्रार्थना में आज से ज़्यादा चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बहुत जल्द चर्च भवन की ज़मीन के साथ ब्लेस करें। सच में परमेश्वर की मर्ज़ी पूरी होने पाए। जो ज़मीन, जो जगह परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है द गॉड ऑफ हेवन चर्च के लिए, वो जल्द से जल्द परमेश्वर चाहिए मुहैया करना चाहिए। अच्छे फाइनेंस का इंतज़ाम परमेश्वर करना चाहिए। अपने स्वर्ग से भंडार को खोल के परमेश्वर हर एक इंतज़ाम को पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से आज से आपने अपनी प्रेयर पॉइंट में चर्च भवन की ज़मीन के लिए आपने प्रार्थना में लगातार बने रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के कामों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो जब आप परमेश्वर का काम करते हैं तो परमेश्वर आपका काम भी करते हैं। इसलिए विश्वास के साथ आपने परमेश्वर के भवन के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना में बने रहना है। पास्टर दीप्ति जी के लिए चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना में लगातार बने रहे। चर्च भवन के एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में लगातार याद रखें। और जो लोग चर्च भवन की ज़मीन के लिए स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्टर बनना चाहते हैं, तो आप अपने बीजों को, इंडिया से हैं तो आप QR स्कैनर के ज़रिए डायरेक्ट अपने बीजों को फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के ज़रिए बोल सकते हैं। जो लोग फ़ॉरेन से हैं तो आप बैंक डिटेल का इस्तेमाल करके अपने बीजों को, अपने स्पेशल बीजों को चर्च भवन की ज़मीन के लिए आप बोल सकते हैं। तो सभी जन प्रभु यीशु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचनों में अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें मेरे पीछे, हालेलुया।